नमस्कार। अगर आप रीट 2027 में सफलता पाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। इस गाइड में हम रीट की तैयारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी को एक मजबूत और सही दिशा मिल सके। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई रेट 2027 में सिलेक्शन होगा कैसे। हमारा लक्ष्य यही है कि जब ये विश्लेषण खत्म हो तो आपके पास इस सवाल का एक सीधा और प्रैक्टिकल जवाब हो। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये परीक्षा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न, सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट सीडीपी, एक ज़बरदस्त रणनीति और आखिर में कुछ बहुत ही काम के टिप्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि परीक्षा असल में है क्या। तो हमारा पहला कदम है रीट को अच्छी तरह से जानना। तो रीट, इसका पूरा नाम है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। अब देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब एक पात्रता परीक्षा। इसको पास कर लिया तो आप राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए योग्य यानी एलिजिबल हो जाते हैं। सिंपल। अच्छा, रीट परीक्षा 2 लेवल्स पर होती है। लेवल 1 उनके लिए है जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी टीचर कहते हैं। और लेवल 2 उनके लिए है जो क्लास 6 से 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं। आइए अब फटाफट कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इस एग्जाम को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। ये साल में एक बार होता है और ये एक ऑफलाइन यानी पेन पेपर वाला एग्जाम है। हर पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार रीट पास कर लिया तो इसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, परीक्षा को तो समझ लिया, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल। क्या आप ये परीक्षा दे सकते हैं? मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए। इसके लिए कई रास्ते हैं। मेन क्वालिफिकेशन है कि आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के साथ 2 साल का DELED किया हो। इसके अलावा BELED जो कि 4 साल का कोर्स है, या फिर ग्रेजुएशन के साथ DELED करने वाले भी इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। अब आते हैं लेवल 2 पर, यानी क्लास 6 से 8 के लिए। यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ या तो DEL ऐड होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर के साथ B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद बात आती है उम्र की। तो रीट के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 साल। हाँ, जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे SC, ST, OBC और EWS, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में खास छूट भी मिलती है। चलिए अब मान लेते हैं कि आप योग्य हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है परीक्षा के ब्लूप्रिंट को समझना। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए उसके मैदान को जानना जरूरी होता है, और रीट के लिए इसका पैटर्न और मार्किंग स्कीम ही वो मैदान है। लेवल 1 का पेपर होता है 150 नंबर का, जिसमें कुल 150 सवाल आते हैं, मतलब एक सवाल 1 नंबर का। इसमें 5 हिस्से होते हैं: बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और सभी को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब हर सेक्शन से 30 सवाल पूछे जाते हैं। लेवल 2 का पैटर्न भी काफ़ी हद तक लेवल 1 जैसा ही है। 150 सवाल, 150 नंबर। पहले 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमन हैं, CDP और 2 भाषाएं। लेकिन चौथा सेक्शन आपके टीचिंग सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसके 60 सवाल करने होंगे, और अगर सोशल स्टडीज़ के तो उसके 60 सवाल। अब जरा रुकिए, एक बहुत ही जरूरी अपडेट है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रीट की मार्किंग स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और इसे समझना आपके स्कोर के लिए बेहद जरूरी है। तो ये नया नियम है क्या, और काम कैसे करता है? देखिए, हर सही जवाब पर आपको मिलेगा 1 नंबर +1। और अच्छी खबर यह है कि गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। अगर आपने कोई सवाल छोड़ दिया, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। हाँ, छोड़ने पर पेनल्टी है। अब इससे बचे कैसे? तो इसी के लिए एक 5वां ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आपको ये 5वां गोला भरना जरूरी है। ऐसा कर दिया तो कोई नंबर नहीं कटेगा। समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि रीट से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं और आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। चलिए अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो रीट परीक्षा की जान है, उसकी आत्मा है, और आपका सबसे बड़ा स्कोर बूस्टर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, यानी CDP। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको दूसरों से बहुत आगे ले जा सकता है। एक बात समझ लीजिए,
सीडीपी पर मजबूत पकड़ बनाना सिर्फ इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके ओवरऑल स्कोर को एक जबरदस्त उछाल देता है। असल में ये एक अच्छा टीचर बनने की पहली सीढ़ी है। तो सीडीपी इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात, ये दोनों ही लेवल्स में पूरे 30 नंबर का है। ये सब्जेक्ट चेक करता है कि आप एक बच्चे के मन को, उसके व्यवहार को कितना समझते हैं, जो कि एक टीचर के लिए सबसे जरूरी स्किल है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ी सी मेहनत से आप इसमें आराम से 25 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सीडीपी में कुछ टॉपिक्स तो समझ लीजिए कि मस्ट डू हैं, जैसे पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग की थियरीज। ये बताती हैं कि बच्चे कैसे सीखते और सोचते हैं। इन्हें समझे बिना आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। इसके अलावा इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन और पर्सनालिटी की थियरीज भी बहुत बहुत जरूरी हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको घोल कर पी जाना है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स भी जुड़े हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ECCE और फाउंडेशनल लिटरेसी। मानकर चलिए कि इन टॉपिक से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही राजस्थान सरकार की बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर भी एक नज़र जरूर रखिएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम का पैटर्न और जरूरी सब्जेक्ट्स को समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी जीत की रणनीति क्या होगी। चलिए, मैं आपको एक सीधा और असरदार 4 स्टेप प्लान बताता हूं जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देगा। ये 4 स्टेप प्लान आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए, और इसके लिए एनसीईआरटी की किताबों से बेहतर कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो भी पढ़ें उसके छोटे और स्मार्ट नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन में आसानी हो। तीसरा, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, इससे आपको असली एग्जाम का अंदाजा लगेगा। और चौथा, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट सुधर सके। अब इस रणनीति को लागू कैसे करें? इसके लिए एक स्मार्ट प्लान चाहिए। रोजाना 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है। एक दिन में बस 2 सब्जेक्ट पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं, जैसे सीडीपी या मैथ्स, उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। और हाँ, संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एक मॉक टेस्ट के लिए फिक्स कर दीजिए। अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन सभी जरूरी बातों को एक चेकलिस्ट के तौर पर दोहराएंगे जो आपकी सफलता पक्की करेंगी। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। तो सिलेक्शन के लिए ये 4 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिएगा। पहला, सीडीपी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। दूसरा, सभी 150 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। जो सवाल ना आए उसमें 5वां ऑप्शन भरना है। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी तैयारी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, लगातार रिवीजन। बिना रिवीजन के सब कुछ पढ़ना बेकार है। तो दोस्तों, अब सारी जानकारी और पूरी की पूरी रणनीति आपके सामने है। आपकी तैयारी आज से, बल्कि अभी से शुरू होती है। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या आप एक सरकारी टीचर बनने के इस सफर के लिए पूरी तरह से तैयार